मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ आज नीमच दौरे पर हैं। पूर्व सीएम यहां एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। इससे पहले उन्होंने प्रेस से बातचीत की और कहा कि जल्द ही कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की जाएगी। इस दौरान उन्होंने ये भी दावा किया कि भाजपा के कई नेता उनके संपर्क में हैं। कमलनाथ ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान टिकट बंटवारे और भाजपा नेताओं के कांग्रेस में शामिल होने को लेकर कहा, कांग्रेस उम्मीदवारों की पहली सूची जल्द ही जारी होगी, परंतु फिर भी जिसे हमें इशारा करना था हमने इशारा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी के कई नेता मुझसे संपर्क में हैं। सिंधिया समर्थक हो या भाजपा का कोई अन्य नेता, हमारा स्थानीय संगठन अगर राजी होगा तभी हम उसे कांग्रेस में एंट्री देंगे। समंदर पटेल भी आए तब भी हमारे अधिकतर स्थानीय नेताओं की सहमति से ही आए। कमलनाथ ने आगे कहा, 500 रुपये में सिलेंडर देने की बात मैंने ही कही थी। सुना है भाजपा ने 2-3 दिनों में के लिए सिलेंडर को 450 रुपये में देने की बात की है। चलिए कम से कम मेरी मांग पर कुछ तो एक्शन लिया। वन नेशन वन इलेक्शन से जुड़े सवाल के जवाब में कमलनाथ ने कहा कि ये संविधान संशोधन का विषय है। केवल लोकसभा और राज्यसभा में बिल पास होना पर्याप्त नहीं है, बल्कि इसमें 50% से अधिक राज्यों की अनुमति भी आवश्यक होगी। बारिश नहीं होने के कारण किसानों को हुई नुकसान को लेकर पूर्व सीएम ने कहा, ये बेहद चिंता का विषय है कि नीमच में अल्प वर्षा के कारण सोयाबीन और मक्का की फसलों का जो नुकसान हुआ है उस पर राज्य सरकार बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। नीमच और आसपास का क्षेत्र कृषि आधारित क्षेत्र है और यदि किसानों की आर्थिक स्थिति खराब रहेगी तो पूरे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधि कमजोर होगी। फसल बीमा मात्र 15 से 20% लोगों को ही मिल रहा है। यहाँ इंश्योरेंस कंपनियों के साथ मिलकर एक बड़े घोटाले को अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा, हम राज्य शासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द क्षेत्र के किसानों को मुआवजा दिया जाए। मुझे याद है हमारी सरकार के दौरान में यहाँ आया था और अतिवृष्टि से बर्बाद हुई फसलों का मुआवजा सिर्फ 7 दिन के अंदर हमने देने का कार्य किया था। अगर भाजपा सरकार मुआवजा नहीं देती तो मैं आपको वादा करता हूँ कि 3 महीने बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी तत्काल इसका निराकरण किया जाएगा। नीमच की जनता इस बात की गवाह है कि नीमच एक छोटा जिला होने के बावजूद हमने यहाँ 50,000 किसानों का कर्ज माफ़ किया था। पीसीसी चीफ ने आगे कहा, आज प्रदेश का हर व्यक्ति या तो भ्रष्टाचार का शिकार है या भ्रष्टाचार का गवाह है। ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार की एक व्यवस्था बनी हुई है। मध्य प्रदेश को भ्रष्टाचार प्रदेश बना दिया है। रोज चिट्ठियां वायरल हो रही हैं। भ्रष्टाचार से पीड़ित लोग मुख्यमंत्री निवास के सामने आत्महत्या करने पहुंच रहे हैं। प्रदेश की छवि देश भर में धूमिल हो रही है। भ्रष्टाचार की व्यवस्था होने के कारण प्रदेश में निवेश नहीं आ पाया और भयंकर बेरोजगारी व्याप्त है। मुझे प्रदेश के नौजवानों की चिंता है जो कल हमारे प्रदेश का निर्माण करेंगे। यदि नौजवानों का भविष्य इसी प्रकार अंधेरे में रहा तो कैसे प्रदेश का भविष्य संवरेगा। पीसीसी चीफ ने कहा, आज शिवराज सिंह जी को 18 वर्षों के बाद बहनें याद आने लगी, किसान याद आने लगे, कर्मचारी याद आने लगे, संविदा कर्मचारी, अतिथि शिक्षक आदि सबकी याद आने लगी। अब सोचते हैं कि जनता को प्रलोभन देकर खरीद लेंगे, परंतु मुझे प्रदेश की सम्मानित जनता पर पूरा विश्वास है कि वे इनकी बातों में आने वाली नहीं। बहनों को मैं शुरू से कहता था कि देख लेना, इन्हें आखिरी के 4 महीने में आपकी याद आएगी। बहनें काफ़ी समझदार होती हैं, वे इस कलाकारी और चुनावी स्टंट को भली भांति समझ रही हैं।